2 करोड़ रोजगार मिल गए बंगाल में, बुलेट ट्रेन चल गई बंगाल में, स्मार्ट सिटी बन गया, बंगाल में बनेगा, नोटबंदी से फायदा हो गया, पुडुचेरी वालों को फायदा होगा, महंगाई में कमी आ गई, आसाम में, अच्छा सस्ता तेल हो गया, बिल्कुल बंगाल में 25 रुपए लीटर मिलेगा, भारत भ्रष्टाचार मुक्त हो गया, बंगाल हो जाएगा, लेकिन कानून व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है, बंगाल में दुरुस्त हो जाएगी। अच्छा जी, और नारी सुरक्षा हो गई, बंगाल में सब सुरक्षित हो जाएंगे, और पूछो गंगा सफाई हो गई। लेकिन 2024 में 3 गुना का वादा करूंगा, वोट दोगे? बढ़ने का देखिए, दिखाइए। हाँ, अब तो किसान समझ गया कि झांसा राम का झांसा है। 2023 से याद रखना मेरी इस बात को और सेव कर लेना वीडियो को। ऐसा गोदी मीडिया 2023 से तुम्हें पिलाना शुरू करेगी, दिमाग ब्रेन वॉश कर देगी, तुम फिर भक्ति में लीन होगे, याद रखना। ये तो थोड़ी सी कमी है हम लोगों की, और हमारे जत्थेदारों ने रोक रखा है, नहीं तो गोदी मीडिया की हिम्मत क्या, हाथ में चप्पल हो और गोदी मीडिया आगे आगे हो और बुद्धि दुरुस्त कर दे हम। ये गांधी का नाम ले लेकर तो सत्ता में आते हैं लोग, उसके बाद गोडसे का पाठशाला चलाते हैं। अरे काट की हांडी एक बार चढ़ गई है 70 साल। तुमने 2 बार चढ़ाई है, नहीं समझ रहे। अब 2 बार नहीं है, दूसरी बार तो वो पुलवामा वाला जो हमला था ना, पब्लिक समझ नहीं पाई थी। हम तो 2018 में जग गए थे, हम 17 में जग गए थे कि वो तो ना खाता है ना खाने देता है। सुन लो मेरी बात, किधर से खाता है और कहाँ खाना के लिए जाता है मैं बताता हूँ तुम्हें। 2,41,000 करोड़ रुपए का 10 साल में मनमोहन सरकार में एनपीए था बैंकों में। जो बैंक 18 बैंकों को मर्ज किया गया ना, 4 बनाया गया, उस 4 को भी प्राइवेटाइजेशन करने के चक्कर में लग गए हैं। क्यों किया गया? अभी बंगाल में किसान बहुत खुशहाल हो जाएंगे। कहाँ खड़े हो यहाँ पे आप? मैं तो एक उठा टेक आदमी हूँ, मुझे कोई किसी बात का ज्ञान नहीं है। 2 रुपया की 4 रुपया की दाढ़ी बने करे, वो उसका भी बहुत बिगड़ गया। क्यों बिगड़ गया? अब थोड़ा बहुत हिल्ला करे अपना जो है यहाँ सड़क पापड़े। पर एक बात जरूर, मुझे मैं पढ़ा हुआ तो नहीं हूँ, पर गुड़ा हुए हैं भैया। 2 मिनट का समय दीजिए। एक हंस की और धोबी की यारी होगी भैया, जैसे हमारी यारी हो गई मोदी से। एक एक चुन चुन के वोट मैंने भी बड़ी प्रयास करी, ऐसे बालकन पे प्रयास करवाई, और भाई मोदी को वोट दी। क्यों? ये ऐसे ही बोल लेकर आए, जैसे ताऊ जी ने या मेरे भाई ने कही है, भाई यार मैं सबका भला करूँगा, ठीक है। एक ऐसा अन्यायी मुझे नहीं कहनी चाहिए, ऐसा अन्यायी प्रधानमंत्री आज की आपसे पहले और जो योजना आवेगी उसमें भी नहीं आएगा। जब हंस की और यारी होगी हमारी, तो हमने एक एक चुन चुन के इसे वोट दी। जिस वक्त धोबी कपड़े धोए करा था हंस, उसके ऊपर पर फैला लिए कराया, अगर धोबी को धूप ना लगे, जैसे हमने इसके ऊपर पर फैला के और इसको यहाँ से लेकर वहाँ तक 80-80 करोड़ के वे बतावे। इस पे क्या हेलीकॉप्टर हमारी भी होती नहीं। बंगाल में भुखमरी भी खत्म हो जाएगा, लेकिन भारत में भुखमरी खत्म नहीं होगा, क्योंकि बंगाल भारत से बाहर है लगता है। भुखमरी की हम बात करें तो भारत 102 नंबर पे पहुंच गया 107 देशों में। यानी कि एशिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो भारत से अच्छे स्थिति में है भुखमरी में भी, लेकिन गोदी मीडिया चर्चा नहीं करेगी। लेकिन बंगाल में भुखमरी खत्म हो जाएगी, यानी कि एक अमुक राजनीतिक पार्टी के जीतने के बाद उस राज्य में सब कुछ बदल जाती है। हाँ, बदलता जरूर है, लेकिन किस रूप में बदलता है इसका उदाहरण उस राजनीतिक पार्टी का जहां सरकार हो जिस राज्य में, वहां जाके देखिए, उनसे उनका हाल पूछेगा। जो आज़ादी आंशिक रह गई है, और जिस तरह से फ्रीडम हाउस की ये रिपोर्ट आई थी, तो वहाँ के लोग तो बोल भी नहीं पाते कि मैं प्यासा हूँ, मैं भूखा हूँ। 1 जून की रोटी खा के भी शायद उनका गुजारा ना हो पाता हो। तो सोचिएगा, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, एक कॉमन बात कर रहा हूँ। आपकी मर्जी, आप जिसको चुने। लेकिन बंगाल एक कल्चरल कैपिटल रहा है, ऐसा ना हो कि ऐसा परिवर्तन हो जाए कि वो कल्चरल कैपिटल ही गायब हो जाए। मैं आज पूरे देश को बताना चाहता हूँ कि मोदी जी का वादा था मेड इन इंडिया, बन गया मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया। काला धन वापस आ गया? बताओ भाई। सारे बंगाल में वापसी आ रहे हैं। तो यहाँ आ गया? नहीं, 15 लाख। 15 लाख आ गए। 2 करोड़ रोजगार मिल गए बंगाल में, बुलेट ट्रेन चल गई बंगाल में, स्मार्ट सिटी बन गया, बंगाल में बनेगा, नोटबंदी से फायदा हो गया, पुडुचेरी वालों को फायदा होगा, महंगाई में कमी आ गई, आसाम में, अच्छा
सस्ता तेल हो गया, बिल्कुल बंगाल में 25 रुपए लीटर मिलेगा। भारत भ्रष्टाचार मुक्त हो गया, बंगाल हो जाएगा, लेकिन कानून व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है। बंगाल में दुरुस्त हो जाएगी। अच्छा जी, और नारी सुरक्षा हो गई, बंगाल में सब सुरक्षित हो जाएंगे। और पूछो गंगा सफाई हो गई, स्वच्छ भारत हो गया, फसल का 1.5 गुना दाम किसान को मिल गया। लेकिन 2024 में 3 गुना का वादा करूंगा, वोट दोगे? देखिए, दिखाइए। हाँ, अब तो किसान समझ गया कि झांसा राम का झांसा है। अब ये आसाराम का भाई झांसा राम हमें कबूल नहीं है। 2023 से याद रखना मेरी इस बात को और सेव कर लेना वीडियो को। ऐसा गोदी मीडिया 2023 से तुम्हें पिलाना शुरू करेगी, दिमाग ब्रेन वॉश कर देगी, तुम फिर भक्ति में लीन होगे, याद रखना। ये तो थोड़ी सी कमी है हम लोगों की, और हमारे जत्थेदारों ने रोक रखा है, नहीं तो गोदी मीडिया की हिम्मत क्या, हाथ में चप्पल हो और गोदी मीडिया आगे आगे हो और बुद्धि दुरुस्त कर दे हम, ये तो रोक रखा जत्थेदारों ने। अब हर आदमी जानता है, और कसम है उसे, अगर किसान का बेटा है और किसान का अन्न खाता है तो जो बीजेपी को वोट देगा वो इस देश का सबसे बड़ा गद्दार होगा। इन्हीं जनता के पैसे से 5 राज्यों में चुनाव है। हाय रे गोंडवी साहब, काजू भूने प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। हाँ जी, 2 अक्टूबर तक आंदोलन ऐसे ही चलेगा। 2 अक्टूबर को पॉइंट परफॉर्मा बन रहा है हर विधानसभा चुनाव के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए 10 पॉइंट रखे जाएंगे उसमें, और 10 पॉइंट हर एमएलए का, वही हर प्रधान पे, हर गांव में, हर किसान पे वो पहुंच जाएगा। उससे यही पूछा जाएगा तो आंदोलन में क्यों शामिल नहीं हुए, तो क्यों, क्या सहयोग किया, जो भी है सारी बातें उससे पूछ ली जाएंगी। अब बहुत स्क्रीन करके तुम ना यार, मेरी बात, तुम 2 अक्टूबर की बात करते हो। हमारे इसी गांधी के देश में जब गोडसे का पाठशाला खुलता है तो मुंह में जवान नहीं निकलती आप लोगों की। क्या बात करो तुम, 2 अक्टूबर गांधी जी की बात करो ना, ये गांधी का नाम ले लेकर तो सत्ता में आते हैं लोग, उसके बाद गोडसे का पाठशाला चलाते हैं। अरे काट की हांडी एक बार चढ़ गई है, 70 साल तुमने 2 बार चढ़ाई है, नहीं समझ रहे। अब 2 बार नहीं है, दूसरी बार तो वो पुलवामा वाला जो हमला था ना, पब्लिक समझ नहीं पाई थी। हम तो 2018 में जग गए थे, हम 17 में जग गए थे। यहाँ के पिटे नहीं क्या, हम 6 शहीद भी हुए, पहले भी हुए, नहीं समझ रहे। वो हम क्या करें, हमने अब भी तो हमारे आंदोलन का किसी को पता नहीं था। अब भी तो हमने जनता जगा ली, पूरा देश जगा लिया। पहले भी हम आए थे जगाने, लेकिन प्रिपेयर नहीं थे, तैयार नहीं थे। जब तक हम फाइनेंशियल भी मजबूत नहीं थे, माइंड भी प्रिपेयर नहीं था। अब प्रिपेयर होके आए, तैयार होके आए। अब बता दिया उसको, और कल लगा ले कितनी हिम्मत, कितने कांटे लगा ले, कितने भी कुछ कर ले, अब उठा के दिखा दे। हमसे धोखा खा चुके हैं, हमें पता है हमें क्या करना है। हमने PhD कर लिया इस पे अच्छी तरह से कि ये हमारे साथ क्या करेगा, और हम इसकी PhD अब बता देंगे भाजपा की क्या PhD है। ये 2 अक्टूबर PhD कितनी असली है उसकी सच्चाई तो 2024 से पूछूंगा, सर्टिफिकेट की सच्चाई 22 में बता देंगे। आप लोगों को समझना पड़ेगा। बहुत सारे मेरे वीडियो पे कमेंट करते हैं कि वो तो ना खाता है ना खाने देता है। सुन लो मेरी बात, किधर से खाता है और कहाँ खाना के लिए जाता है मैं बताता हूँ तुम्हें। 2,41,000 करोड़ रुपए का 10 साल में मनमोहन सरकार में NPA था बैंकों में। जो बैंक 18 बैंकों को मर्ज किया गया ना, 4 बनाया गया, उस 4 को भी प्राइवेटाइजेशन करने के चक्कर में लग गए हैं। क्यों किया गया आपको पता है? इसलिए किया गया कि पिछले 7 सालों में करीब जो 2,41,000 करोड़ रुपए का NPA था बैंक में, जो इन्होंने मित्रों के अपने लोन माफ किए, आज 17 लाख करोड़ क्रॉस कर चुका है। तो 70 सालों में जो बैंकों के साथ जो हेरा फेरी थी वो 2,41,000 करोड़ की थी। पिछले 7 सालों में मित्रों का लोन माफ कर करके इन्होंने 17 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बैंक का NPA हो गया था। तो किस तरह से बेईमानी को छुपाया जाए तो बैंक ही बंद कर दिया। जिस बैंक को नेशनलाइज जो किया गया था 1971 में जब इंदिरा गांधी ने किया था, क्यों किया गया था? क्योंकि उस समय प्राइवेट बैंक लोगों के पैसा लेके भाग रहे थे। तो इंदिरा गांधी ने उस समय में बैंक को नेशनलाइज किया, यानी कि सरकार की गारंटी थी बैंक की। अब तो कहा जा रहा है, एक नियम आया है सामने, ऐसा लाया जा रहा है कि नीरव मोदी, विजय माल्या को भागने की जरूरत नहीं है, वो बैंक ही खोल सकते हैं और जब मर्जी तब बंद करके किसी दिन निकल लेंगे। तो अब उसकी भी जरूरत नहीं है। तो जो ये कहते हैं ना 2019-20 में 1,85,000, सिर्फ एक फाइनेंशियल की बात कर रहा हूँ, 1,85,000 करोड़ रुपए का सिर्फ बैंक फ्रॉड, ऑनलाइन फ्रॉड जो रिकॉर्डेड है। इनका 4,000 फ्रॉड हो गया तो इनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, वो सब छोड़ दो।
उसके अलावा जो रिकॉर्ड में आए, कम से कम पिछले 6 सालों में 6.5 लाख करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड हो गया। फिर आप लोग कहेंगे मनमोहन सिंह में 10 साल में 29,073 करोड़, एग्जैक्ट बता रहा हूं, 29,073 करोड़ के बैंक फ्रॉड हुए थे मनमोहन सरकार में। 7 साल में यहां 6 लाख करोड़ के बैंक फ्रॉड हो गए। कौन खाता है और कहां जाता है, समझ में आ रही है? देश खोखला हो कर दिया इन्होंने। जो कहते हैं कि पहले के लोग खाते तो सब है, लेकिन पहले शायद आटा में नमक खाते थे, ये तो नमक क्या पूरा कट्टा ही खा रहे हैं, पूरा देश ही खाने पे तुले हुए हैं। तो पढ़ा करो और गोदी मीडिया देख के बहस मत किया करो हमसे।